तो क्या इजराइल से बदले की तैयारी है और इससे जुड़ी क्या बड़ी खबर हमारे पास है, आइए आपको वो बताते हैं। इजराइल से बदला लेने की तैयारी किस तरह से दिखाई दे रही है, तो देखिए ये है बड़ी जानकारी। बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे हैं इराकी विद्रोही। पोर्ट सिटी इलात पर इराक की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। इराक, यमन, सीरिया ये साथ में आ गए हैं। तो देखिए इराक किस तरह से साथ आया है। अल नुजबा के लड़ाके इसमें शामिल हुए हैं। यमन इसलिए क्योंकि हुती लड़ाके बद्र ऑर्गेनाइजेशन जो सीरिया की तरफ से है वो भी जंग में शामिल हो गई है। तो ये तीनों जो संगठन हैं वो साथ में आए हैं। ये हमले पहले भी करते रहते हैं, लेकिन अब युद्ध की तैयारी की जा रही है। खास बात क्या है कि सभी विद्रोही संगठनों को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान के इशारे पर इजराइल से बदले की तैयारी का दावा किया जा रहा है इन संगठनों द्वारा, इन विद्रोही गुटों द्वारा। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे इजराइल के सामने एक और फ्रंट खुल गया है। अब इजराइल को लेबनान के अवाना गोलान हाइट्स पर फोर्स को डिप्लॉय करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो सारे प्रॉक्सी संगठन मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे। इजराइल चाहे कितने भी हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह कर दे, लेकिन जब नसरल्लाह का फरमान जारी होगा तो हिजबुल्लाह लड़ाके इस तरह विध्वंसक हमले करते हैं। इजराइल पर पहला हमला, इजराइल पर दूसरा हमला, इजराइल पर तीसरा हमला, इजराइल पर चौथा हमला, इजराइल पर पांचवा हमला। हिजबुल्लाह के हमलों का दायरा इतना ज्यादा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और फिर एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पिछले 3 दिनों से लगातार हमले कर रहा इजराइल अब ये सोचने के लिए मजबूर है कि इतने हमलों के बाद भी आखिरकार हिजबुल्लाह कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा है। दरअसल इसके पीछे हिजबुल्लाह को लगातार मिल रही मदद है। ईरान के रास्ते रूस और चीन हथियार लेबनान तक पहुंचा रहे हैं, जिसके दम पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, खासतौर से दक्षिणी लेबनान में भारी नुकसान के बाद भी। अब हिजबुल्लाह की मदद के लिए ईरानी प्रॉक्सी भी युद्ध में कूद पड़े हैं। ऐसे में युद्ध के 2 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर ईरानी प्रॉक्सी के 40,000 लड़ाके पहुंच रहे हैं, जो एक भीषण युद्ध शुरू करने वाले हैं। ऐसे में उनका मुकाबला करने के लिए इजराइल पर जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का दबाव है। हालांकि कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिसाइल और रॉकेट दागे गए, खासतौर से उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया गया, जबकि मिसाइल से इजराइल के पोर्ट और एयर बेस को दहलाने की कोशिश की गई। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि उसकी ताकत को कमतर आंकने की कोशिश ना की जाए। इजराइल का विनाश निश्चित है। हिजबुल्लाह के हमलों पर इजराइल ने दावा किया है उसने हिजबुल्लाह के 50% से ज्यादा रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। इजराइल ने उत्तरी बॉर्डर को अभेद्य किले में बदल दिया है। खासतौर से 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाकर वो करीब करीब हर हमले को नाकाम करने का दावा कर रहा है। लेकिन इजराइल के लिए मुसीबत अब दूसरे बॉर्डर पर बढ़ गई है। गोलन हाइट्स पर ईरानी प्रॉक्सी लड़ाके पहुंचने से भारी नुकसान का खतरा है। ऐसे में इजराइल जल्द से जल्द ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को नष्ट कर देना चाहता है। इस बीच इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने लेबनान और सीरिया दोनों जगहों पर बम गिरा है, मिसाइलें दागी। सीरिया पर किए हमले में तारतुस इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल तारतुस में रूसी बेस मौजूद है, जिसके पास इजराइल की मिसाइलें गिरी। सीरिया ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को मार गिराया। यानी इजराइल अब उस गठबंधन से टकराने को तैयार है जिसमें रूस, ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। हालांकि अभी ईरान और रूस ही ईरानी प्रॉक्सी की मदद कर रहे हैं।
ऐसे में अरब में महाविध्वंस की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी देश इजराइल की मदद के लिए कभी भी युद्ध में उतर सकते हैं। एक तरफ हिजबुल्ला ने गोलन हाइट्स फ्रंट खोल दिया है, दूसरी तरफ ईरान से भी इजराइल पर हमले करने के लिए दबाव बना रहा है। हिजबुल्ला की तरफ से कहा गया है कि ईरान को हमारे साथ आना चाहिए, जिससे पश्चिमी देशों से मुकाबला किया जा सके, और इसकी शुरुआत इजराइल पर हमला करके हो सकती है। हालांकि इस पर ईरान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यूएन में ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने अपने भाषण में इशारा दे दिया था कि वो युद्ध में उतरकर अमेरिका को मौका नहीं देना चाहते, जिससे अरब में स्थिति और बिगड़ जाए। लेकिन ईरान बैकडोर से हिजबुल्ला की मदद कर रहा है, जिसमें रॉकेट और मिसाइल की खेप दी जा रही है, जिसके दम पर हिजबुल्ला लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल को ताजा धमकी दी है। अगर दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने घुसने की कोशिश की तो उसे अपने टैंक छोड़कर भागना पड़ेगा। हिजबुल्ला की हर धमकी के बाद बड़े हमले होते हैं। हालांकि इजराइल हमले नाकाम करने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों को समतल करने के लिए इजराइल ने हमले किए हैं। हमलों पर इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है, हम ये दिखाना जारी रखेंगे कि हिजबुल्ला ने पिछले 20 साल में क्या किया है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत उसने दक्षिणी लेबनान को आतंकी अड्डों में बदल दिया, जो अब हमारे लिए युद्ध का मैदान है। लेकिन उसके लिए हिजबुल्ला से युद्ध लंबा खिंच सकता है, क्योंकि हिजबुल्ला के साथ न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी आ गए हैं, बल्कि ईरान रूस से हाईटेक हथियार पहुंच रहे हैं, जिससे वो इजराइल को तबाह करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।